हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस। स्मार्ट क्लासेस के साथ स्मार्ट टीचर आपके सामने है। मैं आपका आर्यन वेलकम करता हूं आपके नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या मतलब होता है? जीवन प्रक्रिया। आज हम जीवन प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। जीवन प्रक्रिया क्या होती है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दे बेटा कि हम इस चैप्टर का पूरा डिफाइंड करेंगे, एकदम पूरा डिफाइंड करेंगे, एकदम अंदर तक जाके डिफाइंड करेंगे। एक भी आपका टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है बायोलॉजी का। तो इससे पहले आपको, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे कि हाँ सर की क्लास आ चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या चीज होता है बेटा? लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं, आइए देखते हैं, लाइफ प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है? द बेसिक इसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। ठीक है, द बेसिक essential activities performed by an organism are called the life process। इसका मतलब है किसी जीव द्वारा की जाने वाली आवश्यक गतिविधियों को क्या कहते हैं? जीवन प्रक्रिया। किसी जीव द्वारा की जाने वाली आवश्यक गतिविधियां मतलब आप समझ रहे हैं कि जो शरीर हमारी चल रही है, शरीर को जीवित रखने के लिए कुछ आवश्यक चीजों की जरूरत पड़ती है, उसी को क्या कहते हैं? जीवन प्रक्रिया। हमारे जीवन प्रक्रिया में चलने के लिए कुछ जो मोमेंट, जो प्रोसेस होता है, उसी को क्या कहते हैं? जीवन प्रक्रिया कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में जो चलती है, हमारी प्रक्रिया चलती है जीवन की, तो उसमें किस किस प्रोसेस की जरूरत पड़ती है बेटा? तो आइए हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं। न्यूट्रिशन, पहला क्या होता है? न्यूट्रिशन। इसका मतलब होता है बेटा पोषण। पोषण तत्वों की आवश्यकता पड़ती है शरीर को मेंटेन रखने के लिए। पोषण तत्व कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मतलब एटसेट्रा आदि चीजों की जरूरत पड़ती है हमारे शरीर को आगे प्रोसेस करने के लिए। सेकेंड हम देखते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन मतलब होता है श्वसन क्रिया। शरीर को जीवित रखना है तो बेटा सांस तो लेना पड़ेगा, इसलिए आप रिस्पायरेशन को तो समझ ही रहे हैं, श्वसन क्रिया। हाँ, अब उसके बाद होता है हमारा तीसरा प्रोसेस जो होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसका मतलब होता है भोजन को, जो हम भोजन खाते हैं उसको अलग अलग पार्ट में ले जाने का कार्य कौन करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। और हमारा लास्ट जो है वो है एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन का मतलब होता है बेटा, जैसे हम कुछ भी चीज खाते हैं तो जब वो शरीर अपने पूरे आवश्यक चीजों को ले लेता है तो जो वेस्ट पदार्थ होता है उसे बाहर निकाल देता है, उसी को क्या कहते हैं? एक्सक्रेशन कहते हैं। तो लाइफ प्रोसेस के लिए इन चार ही चीजों की आवश्यकता पड़ती है। और इन चारों चीजों को हम इतने मतलब बेसिक तरीके से पढ़ेंगे और इतना डिफाइंड करके पढ़ेंगे कि आप लोग को जरूर समझ में आ जाएगा। वीडियो में लगातार बने रहें, वीडियो स्किप ना करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा कि कैसे कैसे होता है, कैसे क्या होता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक, न्यूट्रिशन। पोषण तत्व क्या होते हैं? ठीक है, पोषण तत्व के बारे में जानेंगे, पोषण तत्व होता क्या है। तो आइए देखते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या होता है, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं हम कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो इसे कहते हैं न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड ऑब्जर्विंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। जो न्यूट्रिशन होता है वो भोजन से एब्जॉर्ब करता है, लेता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स एक वर्ड आया है, आपको देख सकते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन में से आपने सुना पोषण, और न्यूट्रिएंट्स एक वर्ड आया, इसका मतलब क्या होता है बेटा? पोषण तत्व। इसका मतलब होता है बेटा पोषण तत्व, जो कि हमारा न्यूट्रिशन क्या करता है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस। पोषण का क्या प्रोसेस होता है बेटा? कि वो फूड द्वारा एब्जॉर्ब करता है, लेता है न्यूट्रिएंट्स, पोषण तत्वों को एब्जॉर्ब करता है और हमारे बॉडी तक पहुंचाता है। जैसे कि एग्जांपल में देख लें तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, हम कुछ खाते हैं
तो जैसे हम कुछ भी खाए, जूस पिए, तो उसमें से हमें क्या मिला, विटामिन मिला। तो विटामिन क्या हुआ, विटामिन को अब्सॉर्ब कर लेता है और वेस्ट पदार्थों को बाहर निकाल देता है। तो आइए देखते हैं इसके टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं, इंपॉर्टेंट 2 टाइप के होते हैं। एक होता है पहला हमारा आइट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो आइए इसके बारे में हम एकदम क्लियर डिफाइन करेंगे, एकदम बेसिक तरीके से जानेंगे पूरा बेटा, पूरा एक तरफ से हम आपको बताएंगे, कोई टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, आप टेंशन मत लीजिएगा। और आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं फिर आइट्रोट्रॉपिक के बारे में, आइट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारा क्या होता है। ठीक है बेटा, देखते हैं आइट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, आइट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। आइट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हम देखते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है। डिफिनेशन देखते हैं, Autotrophic nutrition is a process where an organism prepares its own food from a simple inorganic material like water, minerals and CO2 in the presence of sunlight. एक ऐसे ये होते हैं, आइट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, और वो भी अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, वो भी नेचुरल चीजों से बनाते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाते हैं, लाइक जैसे वाटर, मिनरल्स, जल, खाद एंड CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी उपस्थिति में बेटा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और एक इनऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल द्वारा बनाते हैं, जैसे वाटर, मिनरल्स एंड CO2। तो बेटा ऐसे कौन से जीव होते हैं, तो बेटा ये ऐसे होते हैं हमारे, क्या होते हैं, जो कि आप जानते होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होता है। बेटा प्लांट्स, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो अपना भोजन से क्या स्वयं से बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उन्हें क्या आवश्यकता होता है, वाटर, मिनरल्स, खाद की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वायुमंडल में घूम रहा है, जो यहाँ पे चल रहा है, CO2 हर जगह से होता है, तो CO2 लेते हैं वो वाटर, मिनरल और सब सूर्य का प्रकाश के द्वारा अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। तो ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आइट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसका आप सिंपल एक डिफिनेशन बोल सकते हैं, आइट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड फॉर सेल्फ। ठीक है, ऐसा आप छोटा सा भी अपने से बना सकते हैं। अब सेकेंड हम देखते हैं क्या, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, which organism depends upon other organism for food to survive। बेटा ऐसे जीवधारी जो जीवित रहने के लिए भोजन तो करते हैं, लेकिन वो खुद से नहीं बनाते, किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। जो किसी दूसरे पे डिपेंड रह के जीवित रहने के लिए भोजन लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे बेटा आप जानते होंगे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि खुद पे डिपेंड नहीं होते। तो इसमें आपको मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। क्या बेटा, अमीबा। अमीबा जो होता है वो खुद पे डिपेंड नहीं होता, दूसरों पे डिपेंड होता है। और एक होता है ह्यूमन, मनुष्य। और बेटा एनिमल्स, ठीक है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि आइट्रोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में अंतर क्या होता है, देखिए बेटा हाई स्कूल है आप लोग का, एक क्वेश्चन इसमें जरूर बनेगा आइट्रोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा आइट्रोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। एक अगर इसका पूछेगा या फिर दोनों में अंतर पूछता है, तो आप एक हेडिंग बना के एक साइड आइट्रोट्रॉपिक लिख देंगे, एक तरफ हेटेरोट्रॉपिक लिख देंगे। उसमें आप बता देंगे कि आइट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं जीवित रहने के लिए। जैसे बेटा अमीबा आपने देखा होगा, अमीबा को अब मैं कैसे बनाऊं चित्र, अमीबा बना देता हूं आपके कहने पे। ये हो गया क्या, अमीबा हो गया मान लो, ठीक है, अमीबा हो गया। यहां इसने भोजन देखा,
ठीक है। अमीबा का देखो बेटा प्रोसेस क्या होता है, यहाँ इसने भोजन देखा और उसके बाद जो अमीबा होता है वो इस भोजन को यहाँ ऐसे अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। अपने अंदर लेने के बाद बेटा ये फिर से एक नया प्रोसेस करेगा और इसको भोजन को पूरी तरह से ऐसे अंदर ले लेगा। और उसके लेने के बाद आपने देखा होगा अमीबा जो हमारा होता है वो यहाँ से कई पार्टों में ऐसे फिर डिवाइड होने लगता है। तो बेटा जो अमीबा ह्यूमन होते हैं जैसे हम हो गए, तो हम खुद से अपना भोजन तो बना नहीं सकते, पौधों पे हम डिपेंड हैं, जानवरों पे डिपेंड हैं हम कि उनके द्वारा भोजन बनेगा तो हम खाएंगे। और ऐसे एनिमल्स होते हैं वो भी डिपेंड होते हैं बेचारे, सब पे डिपेंड होते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंट होता है ये आपको जरूर समझ में आएगा। तो बेटा आप वीडियो स्किप करके नहीं देखेंगे कि सही तरीके से समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या होता है ये चीज, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट, पौधों में किस प्रकार से पोषण होता है, पौधों में किसके द्वारा पोषण होता है, आइए अब देखते हैं। ठीक है बेटा, आप देखते हैं हम प्लांट न्यूट्रिशन, पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है। तो पौधों में पोषण बेटा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस द्वारा होता है, फोटोसिंथेसिस द्वारा होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है इसका डिफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल की मदद से। इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है, CO2 और H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनके द्वारा ये भोजन बनाता है। और इनको किसमें कन्वर्ट करता है बेटा, ऑर्गेनिक मटेरियल में, मतलब इन्हीं के द्वारा वो भोजन बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट। किसकी उपस्थिति में बेटा, क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में अपना वो भोजन बनाता है। तो इसका केमिकल इक्वेशन हम देख लेते हैं। इसका केमिकल इक्वेशन क्या होता है, CO2 प्लस H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये बनाता क्या है, C6H12O6 प्लस O2। इसका मतलब होता है बेटा C6H12O2 ग्लूकोज, इसका मतलब होता है बेटा ग्लूकोज, ठीक है। तो इसमें का एक फोटोसिंथेसिस का एक और टॉपिक होता है, इसके बारे में पूछता है, इसकी घटनाएं पूछता है, ऐसे नंबर बाय नंबर करके बोर्ड पेपर में आता है, नंबर बाय नंबर करके कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या प्रोसेस होता है। तो बेटा इसके 3-4 अगर आप याद कर लेंगे तो लिख लेंगे, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने से बना के कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक ये लिख दीजिएगा, थोड़ा सा छोटा सा शॉर्ट करके आप इक्वेशन दे दीजिएगा एक, तो मतलब ऐसे करके आप 2-3 बना लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। शॉर्ट आता है इसका, जल्दी पूछा तो नहीं जाता। प्रीवियस ईयर का मैंने क्वेश्चन देखा तो उसमें पूछा तो नहीं गया था, लेकिन फिर भी आप याद कर लें। क्लोरोप्लास्ट, इसी का एक पार्ट होता है, फोटोसिंथेसिस का एक पार्ट है क्लोरोप्लास्ट। अब प्लास्टिड इन अ ग्रीन प्लांट सेल विच कंटेन्स क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस जो आप देखे होंगे ग्रीन कलर का पत्ता होता है, उसके अंदर जब आप माइक्रोस्कोप से जूम करके, आपके स्कूल में जब माइक्रोस्कोप से जूम करके दिखाया जाएगा तो फोटोसिंथेसिस मतलब पत्ते के अंदर एक सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स होते हैं छोटे छोटे, तो उन्हीं सेल्स के अंदर एक हरे कलर का होता है। और इसका काम क्या होता है बेटा, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, जो प्रकाश मतलब कि सनलाइट हो जाए, प्रकाश संश्लेषण को किसमें बदलता है, रासायनिक, ठीक है, रासायनिक संश्लेषण बदलता है। तो बेटा क्लोरोप्लास्ट का यही काम होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। यहां से आपका ऑटोट्रॉपिक खत्म हो चुका है, प्लांट न्यूट्रिशन खत्म हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे किसकी तरफ, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तरफ। कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में मैंने तो आपको पहले बता दिया, जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो अब इनके हम पार्ट के बारे में जानेंगे कि इनके कितने पार्ट होते हैं, इनके पार्ट में क्या क्या होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक बेटा। हाँ तो बेटा अब देखते हैं हम हेटेरोट्रॉपिक के बारे में। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कितने पार्ट होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हम जानेंगे। तो बेटा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है इसके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं, होलोजोइक, पैरासाइट,
सेप्रोजोइक। होलोजोइक मीन्स होता है बेटा आपका प्राणी संभोजी। पैरासाइट्स जो होता है इसका मतलब होता है परजीवी, और सेप्रोजोइक में मतलब होता है मृत्युजीवी। तो पहले हम देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द फूड टेकिंग इन सॉलिड एंड लिक्विड। जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है इसमें जीव अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करते हैं, सॉलिड या फिर लिक्विड के द्वारा, ठोस या फिर द्रव्य के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इनका एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, अमीबा हो गए, ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए। तो ये किस में आता है बेटा, होलोजोइक में। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, जिसमें जीव अपना भोजन किसके द्वारा लेते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब कि ठोस या द्रव्य के द्वारा लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं पैरासाइट्स न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, मतलब कि परजीवी। परजीवी क्या होते हैं, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर गेटिंग देयर फूड। इसका मतलब बेटा होता है परजीवी। परजीवी मतलब जो दूसरों पर निर्भर हो। तो पैरासाइट जो होते हैं ये दूसरों पर निर्भर हो, जैसे उसे बिना मारे किसी शरीर पे रहते हैं लेकिन उसे बिना मारे हुए अपना भोजन बनाते हैं। एग्जाम्पल में देख ले बेटा, मॉस्किटो हेयर लाइक। मॉस्किटो जो होता है वो हमारे शरीर पे रहता है, हमें ब्लड ले लेता है हमारा, बिना मारे, हमें मारता नहीं, बस हमारा ब्लड वो ले लेता है। हेयर लाइक क्या होता है, हमारे सिर पे रहते हैं, वो हमारे बॉडी के ऊपर डिपेंड होते हैं लेकिन हमें वो मारते नहीं, वो जान से नहीं मार देते। ठीक है बेटा। तो हेयर लाइक जो होता है, जू बालों में जू पड़ते हैं, तो ये कैसे होते हैं, हमारे शरीर पे डिपेंड होते हैं, ये भी हमारे ब्लड को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो अब लास्ट जो है हेटेरोट्रॉपिक का लास्ट पार्ट जो है सेप्रोजोइक, मतलब मृत्युजीवी। मृत्युजीवी का मतलब आप समझ रहे होगे, जो मृत्युजीवी जो मृतकों पर आश्रित हो। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑफ डेड एंड डिसेइंग एनिमल्स। ऐसे जो अपना भोजन मरे हुए या फिर सड़े हुए चीजों से बनाते हैं, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, सेप्रोजोइक कहते हैं। एग्जाम्पल में देख ले, फंगस, बैक्टीरिया। बेटा जब कोई चीज, इंसान डेड बॉडी मर जाता है तो उस पर तुरंत बैक्टीरिया पड़ जाते हैं, और या फिर सड़े गले जगह पे ज्यादातर फंगस बैक्टीरिया अपना भोजन ऐसे ही बनाते हैं। तो बेटा यहाँ न्यूट्रिशन जो आपका फर्स्ट है, जिसे बोलते हैं यूनिट फर्स्ट, बायोलॉजी क्लास 10 का यूनिट फर्स्ट लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन है, उसका मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। बस आपका एक चीज बचा है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। न्यूट्रिशन ह्यूमंस बेटा बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। इसलिए मैंने इस पार्ट में उसको नहीं ऐड किया है कि आप अगर ये पार्ट के बाद वो देखेंगे तो आपको समझने में कुछ दिक्कत होगी, इसलिए मैं इसका सेकेंड पार्ट आपको साथ दूंगा। तो उस पार्ट में आपको बताऊंगा कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस कैसे होता है, मतलब कि हमारे शरीर में न्यूट्रिशन कैसे होता है, हर चीज को बताऊंगा। हम भोजन ग्रहण करते हैं वो कहाँ जाता है, पहले कहाँ से कहाँ जाता है, फिर कैसे होता है, कैसे पाचन क्रिया होता है, डाइजेशन कैसे होता है उसका, और उसके बाद कैसे उसे वेस्ट पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। वह बहुत ही अच्छे तरीके से उसे समझे, इसलिए उसका पार्ट मैंने अलग करके रखा है। तो बेटा जहां तक आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को जितना मैंने पढ़ाया है उतना समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, कैसे है। ठीक है, तो बेटा मैं यही आशा करता हूँ आप हमारे वीडियो पे लगातार बने रहें, मतलब कि आप स्किप ना करें, देखें, पूरे वीडियो को देखें, अच्छी तरह समझें। अगर आप यहीं से समझना शुरू करेंगे बेटा, हमने स्टार्ट किया है तो आप यहीं से भी आप भी स्टार्ट हो जाइए। आपका हाई स्कूल वालों का बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए मैं आशा करता हूं और मैं गॉड से ये भी करता हूं कि आप लोग का अच्छा नंबर आए। और बेटा अगर हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आई प्रॉमिस यू मैं 85+ ला के रहूँगा आप लोगों का। आपको वही चीज़ बताऊँगा जो पेपर में आएगा। ठीक है, तो इसका सेकेंड पार्ट आप जरूर देखिएगा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, आप इसका सेकेंड पार्ट जरूर देखिएगा। तो बेटा इसी के साथ मैं अब अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।